नहीं हो सकता जो तुम्हें अपना हाकिम ना माने। तुम ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन, और तुम्हारे फैसले पर बाल बराबर भी शक न करता हूं। मोमिन होने की न जरूरत, मोमिन होने की निशानी, और ऐसे तस्लीम हो जैसे तस्लीम होने का हक है। अल्लाह ने अपने नबी को हाकिम बनाया है। ये ज़ौक़ ज़ौक़ की बात है। तुम अल्लाह के बनाए हुए हाकिम को हाकिम मानते हो या कुछ और मानते हो? ये ज़ौक़ की बात है कि तुम नबी को क्या मानते हो। हम तो वही मानते हैं जो अल्लाह ने माना है। लिहाजा अब मन कुन तो मौला का तर्जुमा वही करो जो अल्लाह ने उन्हें बनाया है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कलंतर सलवात नबी की जात। फरमाया मैं जिसका मौला हूं, अली उसका मौला है। मैंने अपनी तमहीद मुकम्मल की अजीजो। तसलसल और गुफ्तगू का उन्वान यह है कि ये कायनात बगैर हुज्जत खुदा के नहीं रहेगी। ये कायनात बगैर हुज्जत खुदा के न सांस लेती है, न बाकी रहती है, न वजूद में आई है। हुज्जत खुदा वो कि जो खल्क से पहले हो, खल्क के साथ हो और खल्क के बाद हो। कुछ भी नहीं था और अल्लाह की हुज्जत थी। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की दरमियानी कैफियत में थे। रात बहुत हो गई है मगर आपकी बिलाई समातें जाग रही हैं। तो मुझे एक जुमला मुकम्मल करने दीजिए। हदीस आधी ना सुना करें ना बयान किया करें। कुन तो नबी आदम बैनल माए व तीन में नबी था जब आदम आबो गिल की दरमियानी कैफियत में थे। हदीस पूरी जब होती है जब नबी फरमाए काना अली वली व आदम बैनल माए व तीन। अली उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की दरमियानी कैफियत में थे। ये जो विलायत का और हुज्जियत का सिलसिला है ये खल्क से पहले का है और खल्क के साथ भी है और खल्क के बाद भी रहेगा। यानी कोई नहीं बचेगा। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। कोई नहीं होगा मगर अल्लाह का चेहरा रहेगा। और अल्लाह का चेहरा किसे कहा जाता है? जिससे अल्लाह पहचाना जाए। और जिससे अल्लाह पहचाना जाता है उनमें पहले का नाम अली है, आखिरी का नाम मेहदी है। ये हस्तियां हैं जिनके जरिए अल्लाह पहचाना जाता है। मेरे मोहतरम मजमे में जवानों की तादाद ज्यादा है। बदन के जवान भी ज्यादा हैं और अकीदे के जवान भी। और जवान की एक कैफियत होती है कि वो आईने को दोस्त रखता है। भाई अभी तो खड़े थे फिर यहाँ के खड़े हो गए। अभी तो तुमने कंगा कर लिया था, अभी तो तुमने चेहरा देख लिया था, फिर घूम फिर के उसी के सामने से गुजर रहे हो। घर में सबसे अच्छी जगह जवान को वो लगती है जहां आईना लगा हुआ हो। ये बार बार आईने के सामने जाके खड़ा होता है। और आईना हुस्न बीनी का जरिया है। अल्लाह ने करम किया है कि बद से बदसूरत भी आईने के सामने खड़े होकर अल्लाह की तारीफ करता है मुझसे ज्यादा हसीन कौन होगा। अगर किसी की नाक मोटी और आंखें चुंदी हो तो वो आईने के सामने खड़े होकर कहता है इसने फला की आंखें देखी है। जो मुझे कहते हैं कि छोटी छोटी आंखों वाला है, इसने फला की देखी है। ये अपने आप को तसल्ली दे रहा होता है। ये दर हकीकत अपने आप को तसल्ली दे के अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा होता है। सुभान अल्लाह, अकबर, सुभान अल्लाह। कोई भी तो शख्स नहीं है कि जो आईने के सामने खड़ा होकर आईना तोड़ दे। अल्लाह अकबर। ये कह करके साहब बदसूरत लग रहा हूं। और अगर बदसूरत भी हो तो फिर अपने आप को समझा के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। तो हुस्न बीनी है आईने का काम, थके तो नहीं है। हुस्न बीनी आईने का काम हुस्न बीनी है। इंसान फितरतन हुस्न बीन है वो, और फिर अपने आप को देखना चाहता है, अपने आप को देखना चाहता है। फिर हुस्न बीनी के बाद वो चाहता है कि हुस्न आराई भी हो। अब मैं क्या करूं, शायरों को देखकर मेरे मिजाज में कुछ शायरी आ रही है। ये हुस्न बीनी के साथ हुस्न आराई भी चाहता है कि बाहर निकले, लोग इसे पसंद करें। ये तो आधे कपड़े पहन के बच्चियां बाहर आती हैं और ये जो डिजाइन के नाम पे फटे हुए कपड़े पहन के लड़का बाहर आता है। ये चाहता है कि लोग इसे देखें।
और ये सवारियां जो आधी आधी उठा उठा के चल रहा होता है और तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा होता है, चाहता है कि लोग इसे देखें। ये सारा मतलब यही है कि किसी तरह लोग इसे देखें। अगर हुस्न बीनी और हुस्न आराई फितरी है तो फितरत के खिलाफ तो ना अल्लाह जाएगा ना अल्लाह का निजाम जाएगा। मगर इतना जरूर है कि अगर फितरत बेलगाम होने लगे तो शरीयत की लगाम आने लगती है। भूख फितरी है, प्यास फितरत है, जिनसी तस्कीन फितरत है, मगर प्यास फितरत है तो क्या हर चीज पी लें? भाई थोड़ा गर्दन हिला दीजिएगा, बात जा रही है। भूख फितरत है तो क्या हर चीज खा ले? जिनसी तस्कीन अगर फितरत है तो क्या हर जगह जाके मुंह मारे? ये क्या हो रहा है? जहां भी फितरत बेलगाम होने लगे शरीयत आके कहती है हदों से बाहर ना जाओ। अगर हुस्न बीनी फितरत है तो याद रहे कि हुस्न बीनी के साथ हुस्न आराई करते वक्त ख्याल रहे कि शरीयत तुम्हें कहां रोकती है। अगर तुम्हें बनाव से घार करना है तो महरमों के लिए करो, ना महरमों के लिए ना करो। जब तुम ना महरमों के लिए अपने आप को सजाओगे बनाओगे तो फिर यहां फसाद फैलेगा। अगर रोड रास्ते पर किसी बेपर्दा औरत चलने का हक है तो फिर बेपर्दगी को रोकने वालों का भी हक है कि वो रोकें। अगर रोड आपका है बेहयाई फैलाने के लिए तो रोड किसी और का भी है बेहयाई रोकने के लिए। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद और आले मोहम्मद। समझो चाहूंगा अब ये हुस्न बीनी आईने की जरूरत पड़ेगी हुस्न बीनी के लिए। और अपने आप को बना संवार कर ये जब बाहर निकलता है तो फिर हुस्न आराई चाहता है, लोग इसकी तारीफ करें ये चाहता है। जी मैं और आप जब हुस्न बीनी करने लगे तो हमें आईने की जरूरत है। आईना बनता है दो चीजों से, एक जिला से और एक कसीफ मादे से। एक तरफ से जिला होती है और एक तरफ से कसीफ मादा होता है। अगर सिर्फ शीशा हो तो उस तरफ के लोग देख लेंगे, आप अपने आप को नहीं देखेंगे। सिर्फ शीशा नहीं चाहिए आईने के लिए, बल्कि एक तरफ कसीफ मादा लगा हुआ होगा और एक तरफ जिला होगी, तब जाकर आप अपने अक्स को पलटता हुआ देखेंगे। तब जो चाहूंगा इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खुद जमील है और जमाल को पसंद करता है। वो हुस्न बीन भी है और हुस्न आरा भी है। क्या बात? वो अपना चेहरा भी देखना चाहता है और अपना चेहरा दिखवाना भी चाहता है। वो चाहता है कि उसको भी लोग देखें और वो चाहता है खुद भी खुद को देखे। तो जब हम आईना बनाते हैं तो दो चीजों से मिलकर आईना बनता है। जब अल्लाह आईना अपने सामने रखता है तो कैसे बनाता है? बशरियत का पैकर रखता है और नूर का मादा रखता है। बशरियत और नूर को मिलाता है तो आईना बनता है। और आप एक कमरे में 14 आईने लगा दीजिए और दरमियान में खुद खड़े हो जाइए, आप एक होंगे 14 जगह नजर आएंगे। भाई बात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। वो वहदहु ला शरीक अल्लाह। शरीक अल्लाह जब अपनी हुस्न की हुस्न बीनी करता है तो 14 में से किसी एक को देखता है। ये 14 अल्लाह के आईने हैं और इन्हीं के जरिए से हुस्न आराई करता है। अब अगर अल्लाह का कहीं जलवा देखना है कि वो अल मुतजल्ली लिखल्क़िही बिखल्क़िही, मुवहिदों का मजमा है और मौलाइयों का महल्ला है। अली मौला मुझे पता है कि कहां बारीक वादी है और कहां से मुझे जल्दी गुजरना है। सलवात पढ़ लेना मोहम्मद और आले मोहम्मद। जब वो अपनी हुस्न बीनी करता है तो 14 को देखता है और जब हुस्न आराई करता है तो इन्हीं को माशरे में भेजता रहता है। तो अल्लाह का एक मौला अली फरमा रहे अल मुतजल्ली लिखल्क़िही बिखल्क़िही, वो अल्लाह जो मखलूक पर मखलूक के जरिए से तजल्ली करता है। वो तजल्ली करता है मखलूक पर मखलूक के जरिए। तो जिसके जरिए से तजल्ली कर रहा है वो कैसे बराबर हो जाए उनका कि जिन पर वो तजल्ली कर रहा है। इतना तो बात रोशन होनी चाहिए कि वो और हैं और ये और हैं। तो वो जो 14 उसने आईने बनाए हैं, उसने 14 आईनों को तकसीम रखा है मुख्तलिफ अदवार में, और उस हुस्न की तरफ मुतवज्जे होता है इंसान
जब उस साहिब हुस्न को देखता है। उन हसीनों में, उन अल्लाह की तजल्लियों में एक तजल्ली को हसन अस्करी कहा जाता है। हाय 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 सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अजीज़ान गिरामी, याद रहे कि इन 14 तजल्लियों में जब इज्तिमा और एक जगह पर इन सबको देखना मतलब और मकसद हो तो वो इमाम ज़माना बनते हैं। दलील परवरदिगारे आलम बरज़मत चहर मासूमीन अलैहिस्सलाम बावाज़े बुलंद सलाम। माशाअल्लाह आपकी तादाद कम नहीं है, सलवात इससे बेहतर दिया करें। बस अजीजों, मैं अपने मतलब पर आ गया। दौर बड़ा तंगी का और मुश्किलात का था जो इमाम अस्करी का दौर है। सबसे ज्यादा मौलाइयों और चाहने वालों का इम्तहान था। इमाम रिजा के जमाने से लेकर हयात तैयबा इमाम अली रिजा से लेकर इमाम अस्करी तक, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम अस्करी, ये तीन गैबत से पहले के दौर इंतहाई आजमाइश के अदवार गुजरे हैं। और आजमाइश भी किसी और की नहीं, चाहने वालों की। अगर आइमा की सीरत के ऊपर गौर किया जाए तो हमारे आजकल के मसाइल की तो कोई हैसियत ही नहीं है। एक लम्हे में और एक जुमले में हल हो जाएंगे। सिर्फ मेरी तरफ से कमजोरी है कि हम उस दौर में नहीं पलटते।